बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। नाज़रीन, आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आखिर इस वीडियो का मकसद क्या है। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। आजकल हमारे माशरे में दीनदार घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले वालिदैन अपनी बच्चियों के मुनासिब रिश्तों के लिए नहायत परेशान नज़र आते हैं। दीनदार घरानों की बच्चियां मुनासिब और दीनदार रिश्ते के इंतज़ार में उम्रें गुंवा रही हैं। ऐसा ही कुछ मामला नजी टीवी प्रोग्राम में भी सामने आया, जब एक दीनदार खतून ने प्रोग्राम के मेज़बान को एक सवाल भेजा, जिसमें इस खतून ने सवाल करते हुए पूछा कि मेरी उम्र 30 साल है, मैं एक बापर्दा खतून हूँ। ऐसा ही कुछ मामला नजी टीवी प्रोग्राम में भी सामने आया, जब एक दीनदार खतून ने प्रोग्राम के मेज़बान को एक सवाल भेजा, जिसमें इस खतून ने सवाल करते हुए पूछा कि मेरी उम्र 30 साल है, मैं एक बापर्दा खतून हूँ और दीन पर मुकम्मल अमल करने की कोशिश करती हूँ। मैं दीनदार आदमी से शादी करना चाहती हूँ, मगर मेरे रिश्ते ऐसे अफराद के आते हैं जो नमाज तक नहीं पढ़ते। क्या मैं नमाज ना पढ़ने वाले शख्स से शादी कर लूं या किसी दीनदार आदमी के रिश्ते का इंतज़ार करूं? खतून के सवाल का जवाब देते हुए प्रोग्राम के मेहमान एक मजहबी स्कॉलर का कहना था कि शादी के हवाले से चंद असूली चीज़ों को देखा जाता है। जब भी रिश्ता आता है तो इसमें 2-3 चीज़ों को देखना चाहिए। एक चीज़ तो ये देखनी चाहिए कि इस शख्स की दीनी हालत क्या है। शरीयत में दीनदारी से मुराद वो शख्स मुकम्मल दीनदार हो, जबकि हमारे यहाँ दीनदारी से मुराद ये ली जाती है कि बंदा नमाज पढ़ता हो और उसका ज़ाहरी शबाहत इसकी दीनी हो। ये चीज़ देख लें। दूसरे नंबर पर यह देखें कि वो बंदा इखलाक में कैसा है, जिससे मुतालिक छानबीन करने से मालूम हो जाएगा। तीसरे नंबर पर यह देख लें कि वो समाजी और तमद्दनी एतबार से आपके जोड़ का है कि नहीं। मजहबी स्कॉलर ने खतून का जवाब देते हुए कहा कि अगर ऐसा कोई शख्स इनके लिए आता है कि वो समाजी और तमद्दनी एतबार से और इखलाकी लिहाज से इनके लिए मुनासिब है, लेकिन नमाज और दीनी एतबार से इसके अंदर कोताही है, तो इसके लिए खतून ये काम कर सकती हैं कि शादी के बाद इस शख्स को ये नमाजी बना दें। हदीस शरीफ में तो ऐसी बीवी की तारीफ आई है जो ऐसा करे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला खुश होते हैं ऐसी औरत से जो शोहर को नमाज के लिए उठाती है, और अगर वो नहीं उठता या कुसलमंदी का मुजाहरा करता है तो बीवी उसको जगाने के लिए इस पर पानी के छिंटे डाल दे। अपनी दीन के कामों में अपने शोहर की ममदू मामून बन जाना, इसमें कोई हरज नहीं, लेकिन इस इंतज़ार में कि मेरे मेयार के मुताबिक कोई शख्स आएगा और ख़तून अपनी उम्र गुजार दे, जो कि बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। अगर आपको इसमें कमी महसूस होती है और वह इबादत में कमी रखता है तो ख़तून अपनी कोशिश से इस कमी को दूर करने की सीख करे। मजहबी स्कॉलर का कहना था कि जाहिर है कि अगर कोई शख्स किसी पर्दादार खतून से शादी करेगा तो इसके जहन में ये बात होगी कि ये नमाजी और पर्दादार है, तो जब ये आएगी तो ये नमाज पढ़ने की तलकीन करेगी। इसके लिए बहुत इखलाक और नरमी की ज़रूरत है। हमारे यहाँ लोग ताने और तंज करके नमाज की तलकीन करते नज़र आते हैं, जबकि दीन का असलूब ताना और तशनी या तंज नहीं है। हमारे यहाँ लोग इस वजह से बच्चियों के रिश्ते में बहुत ताख़ीर कर देते हैं, जबकि रिश्तों की ताख़ीर दीन में पसंद नहीं फरमाई गई। अल्लाह ताला हमें दीन को समझने की और इसकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। इस वीडियो का मकसद क्या था आप समझ गए होंगे। जो भी वालिदैन अपनी बच्चियों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं तो वह इस परेशानी को भूल जाएं और जो शरीयत ने हुक्म दिया है उस पर अमल करें। ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।